आपको मैं पूछ रहा हूँ सही है? नहीं, ये तो गलत क्या सही है? ये तो गलत। अगर कुछ 3 कुक काम सुने सर मेरी बात सुने, अगर अगर 3 कुक यहाँ पर काम कर रहे हैं और 3 कुक अगर 2 कुक खाना बना रहे हैं, 1 कुक तो बर्तन साफ करना चाहिए ना। क्या हम अपने घर में सर, क्या हम अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे बर्तन में खाना दे सकते हैं? ऐसे बर्तन में खाना तो बनता क्यों नहीं है? अगर नहीं बन रहा है, जो लोग बनाने वाले हैं स्ट्राइक की है, क्या ये स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है, या सिर्फ पर्टिकुलर इसी पंचायत के अंदर ये स्ट्राइक चल रही है? मेरी बात सुनिए, अब ये मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ मिड डे मील के इंचार्ज जो है वो आप है, तो आपको अगर आप इसके इन्फॉर्म में, क्या आपने इसके बारे में ZDO CEO से जानकारी ली? क्या आपने इनको बताया? देखिए, इस बर्तन के अंदर जो ये इस वक्त ये चावल रखा हुआ है, इसको जरूरी है जिस तरह से हम घर के अंदर अपने बर्तनों को साफ करते हैं, जिस समय इसको बनाया था उसी वक्त साफ करना था। अब 10 दिन के अंदर सुने, 10 दिन के अंदर या 12 दिन से यहाँ मिड डे मील नहीं बना है। हमारा मसला ये नहीं है कि आपने आज बनाया या नहीं बनाया। आज नहीं बना तो क्यों नहीं बना? नंबर 1, पिछले 12 दिन से क्यों नहीं बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो क्या आपने पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया, बताया? नहीं बताया। यहाँ के किसी भी सुने आप, यहाँ के किसी भी पेरेंट्स को इस चीज का पता नहीं है। जब कल की डेट में हमें ये पता चला कि ना हाई सेकेंडरी के अंदर और न ही मिडिल स्कूल के अंदर मिड डे मील बन रहा है, चावल यहाँ पर रखे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने चावल ले लिए यहाँ से, घर के लिए किसी को दिए, जब चीजें यहाँ पर मौजूद है तो बनता क्यों नहीं है? अगर नहीं बन रहा है, जो लोग बनाने वाले हैं स्ट्राइक की है, क्या ये स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है, या सिर्फ पर्टिकुलर इसी पंचायत के अंदर ये स्ट्राइक चल रही है? मेरी बात सुनिए, अब ये मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ मिड डे मील के इंचार्ज जो है वो आप है, तो आपको अगर आप इसके इन्फॉर्म में, क्या आपने इसके बारे में ZDO CEO से जानकारी ली? क्या आपने इनको बताया? मेरी बात सुनिए, बताएं। पहली बात, आपने ये कहा कि इंफॉर्मेशन नहीं है किसी को, नहीं कि भाई पेरेंट्स को नहीं बताया कि मिड डे मील नहीं बन रहा है। आप शायद स्कूल के ग्रुप में नहीं, आप होंगे भी नहीं, आपको बच्चा पढ़ता नहीं है स्कूल में। एक आम स्कूल का ग्रुप है हमारा, GPS गुरु के नाम से। कल परसों शाम को वही उसी ग्रुप में आपने या इखलाक साहब ने वो मैसेज जो है सर्कुलेट किया है परसों शाम को। ठीक, आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हमने एक उस स्कूल के ग्रुप में सर्कुलेट किया है कि भैया ये नहीं करेगा, उससे पहले नहीं रही। ठीक, चलो, किसी कुक का बच्चा बीमार रहा, कुछ का एक का बीमार रहा, 3 कुक है। मेरी बात सुनिए, आपने बोलिए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो मसला है। कुक्स कहते हैं हड़ताल है। मैंने कहा आप स्कूल में आइए, मुझे कोई आप प्रेस रिलीज दिखाइए या आपकी कोई जो कमेटी होगी उसका कुछ दिखाइए मेरे को, जिससे मैं मुतमईन हो जाऊं कि आपने भाई हड़ताल पे की है। ठीक, एक दिन, हाँ जी हम कल दिखा दें, खाना बनाओ। पिछले 10 दिन से मैं, इन्हीं की चाची है मेरे ख्याल से, आपको दिखाता हूँ। अब सोचते हैं शायद ये देखो, नहीं आपने कॉल की होगी, देखे ये होगी कुक कांता देवी, गुलशन कुक, कॉल सेव नहीं कर रहे। बच्चे घर भेजते हैं या खुद घर जाते हैं, शाम के डंगे बच्चा भेजा, उनको बोलना है फोन करे, फोन कोई नहीं उठाता है। ठीक, परसों मुझे ये कर रहे हैं, मैंने अपने जो CRP है हमारे यहाँ पे ना रोड के क्लस्टर में होता है, उसको मैंने बात की अच्छा से। मैंने कहा इस तरह मसला हमारे स्कूल में, क्या करें? उन्होंने कहा क्योंकि हमारा एक सिस्टम होता है कम्युनिकेट करने का, और मैं नहीं कि अपना ऑफिस छोड़ के, स्कूल छोड़ के डायरेक्ट में डैडी साहब के पास चला जाऊँ, नहीं। उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया है बीच में, जो कोऑर्डिनेशन करता है, ब्रिज काम करता है दोनों स्कूल के बीच में। मैंने इनको इन्फॉर्म किया परसों, मैंने कहा जिस तरह मसला है तो खाना नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा आप इनको नोटिस निकालिए। मैंने डैडी साहब से बात की ऊपर, उनको नोटिस निकालिए, 3 दिन का नोटिस। वो नोटिस हमने कल उनका निकाला होगा। आज जो कमेटी जो स्कूल की होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह, उसने सरपंच को भी बुलाया हुआ है, बाकी उनसे बात की। अब कल के लिए मीटिंग फिक्स हुई है। हमने कुक्स को कहा है अगर आपको काम करना है, इफ यू आर विलिंग, वेल एंड गुड, आप काम कीजिए। अगर नहीं करना है तो आप हमें लिख के दे दीजिए, हम काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो कुक्स को मैंने यही कहा कि फिर स्टेट में कहीं भी हड़ताल नहीं होगी। उनको मैंने ये दिखाया, अपना जो का ग्रुप है ना, ये अपना उसमें डेली स्कूल की रिपोर्टिंग होती है कि स्कूल में कितना ये बने। उनको मैंने बताया, उनका देखिए भैया सर स्कूल खाना बना रहे हैं,
बिल्कुल। बाकी हायर सेकेंडरी का क्या इशू है हमारे कुछ हमें बाकी हायर सेकेंडरी का क्या इशू है हमारे कुछ हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। हमें इतना अपने स्कूल का कल कुछ से मेरी बात हुई, गुलशन जो है संजय का, वो कहता आप मुझे पता करके दीजिए कि बाकी स्कूलों में खाना बन रहा है। मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, आप खुद फोन करो, धंधा में बन रहा है, हर जगह बन रहा है, हर जगह बन रहा है। लक्ष्मी सर से बात की, उधर सारी में पढ़ा, मैं तो पूरे क्लस्टर, अगर मैं जोन की छोड़ता हूँ क्लस्टर की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, पूरे स्टेट में खाना बन रहा है। उनसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब हमारे स्कूल के कुक जो है, तो फिर वो नहीं कि हमारे फॉरन के बंदे कह रहे हैं हम आपके साथ सीओ के पास जाएंगे, जेडीओ के पास जाएंगे। हमने कहा आप जाओ यार, वो तो ठीक है, या तो उनको पहले ये बताओ कि पूरी स्टेट में हड़ताल करो अगर करवानी है तो। मैंने कहा ये आपके कांधे में बंदूक रख रहे हैं, फायर कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, 125 बच्चे हैं हमारे पास, 115 अब चल के गिने, 115 बच्चे इस टाइम भी हमारे पास आते हैं, आज आए हुए 115 बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, भूख लगती है, वो जल्दी घर से आते हैं, बिल्कुल, तो उनका खाना बनना चाहिए। इसलिए अब कल की मीटिंग फिक्स हुई है, उसमें हमारे सरपंच साहब भी आएंगे, नंबरदार साहब भी हैं और कुछ मोजिस आदमी और प्लस वीएलसी की कमेटी के मेंबर वो कह रहे हैं। मैंने कहा हम फैसला करके दे देंगे, तो क्या बात करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे कल की मीटिंग हमारी, तो हम अपने मटेरियल ऑलरेडी उठाया हुआ है अपने जरिए सर के साथ, तो वो हम फर्दर उनके थ्रू सीओ सर तक जाएंगे। राष्ट्रीय जी कहीं देशा में कुछ हुआ था, ऐसे इशू हुआ था, तो सीओ सर ने ऊपर से ऑर्डर क्लियर कट कर दिया था कि इनको भाई आप कर दीजिए, खारिज तो नहीं कुछ लगा दीजिए, तो वैसे हम भी कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं। देखो लास्ट टाइम यहाँ पर जो है ईद से पहले यहाँ पे खाना बना है, ईद के बाद यहाँ खाना नहीं बना है, ईद के बाद यहाँ खाना नहीं बना, और ईद के बाद लगभग अभी हो गए 12 दिन हो गए, तो उसमें 2 या 3 छुट्टियां रही बीच में, ठीक है। उनके बीच में आपको पहले या दूसरे दिन ही वीएलसी कमेटी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, अगर उनको नहीं किया। देखो बच्चों को आदत है लंच की, ठीक है, अगर पहले नहीं बनता था, जब 10 साल पहले मिड डे मील नहीं हुआ करता था, पहले नहीं बनता था, बच्चे घर से लेके आते थे, ठीक है, लेकिन अब जो स्कूल में बन रहा है, अगर इनको स्ट्राइक करनी थी, कुक्स जो इनको स्ट्राइक करनी थी, या तो ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर दिखाए स्ट्राइक की, या इनकी जो भी वो है, अगर वैसा नहीं है तो या तो फिर चलो, अगर उन्हें अपने ही तौर पर करनी थी तो उनको मैसेज डालना चाहिए था ग्रुप में कि हम कल से स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा तकाजा अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो किसी जगह से कर रहे हो, अगर बाकी जगहों पे नहीं हुई, बाकी स्कूलों में बन रहा है, तो पर्टिकुलरली हमारे स्कूल में क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हो आप? बच्चे सफर कर रहे हैं, देखो अनाज हमारे पास पड़ा है, दुकानदार हमारा जो बिलिंग है सब कुछ देने के लिए, बिल्कुल 3 बुक्स हमारे पास है, फिर भी खाना ना बने। पहले हमने कहा चलो मे भी ईद से शायद देखो प्रॉब्लम एक कुक को हो सकती है, 3 कुक को एकदम से एक दिन में 3 कुक हमारा भी यही तकाजा है, हम ये कह रहे हैं कि 3 कुक एक साथ बीमार नहीं हो सकते, 3 कुक एक साथ परेशान नहीं हो सकते। चलिए इतना अगर हमको करेंगे, वो कहते हैं दवाई देते हैं हमारी सैलरी का, वो कहते हैं ठीक है हमने आपको गिरफ्ती लगाई, अगर आपको है आप करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, कोई जो मिलेंगे वो करें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब उनके देखो कुक्स के जो इश्यू है वो आ ही नहीं रहा है, कैसे उसको आप करेंगे, उन्होंने क्या किया, हमने आगे कार्रवाई की। कुक्स के जो इश्यूज है, देखो जो कुक्स के इश्यू है वो तो आपके लेवल पर या जोनल लेवल पर हल तो नहीं होंगे, वो तो उनके सरकार का हमारे पास वही क्या मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन वो जो स्ट्राइक कर रहे हैं अब इतने 10 दिन से या 12 दिन से बच्चे हमारे सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके साथ जो ये एक नरवा सलूक किया जा रहा है, ये तो जुल्म के हिसाब से हमें और कुछ हमारी परेशानी होगी। देखिए लास्ट ईयर हमारा कमरे का इशू था, वो वैसे का वैसा ही, उसको भी आज हमने किया, हमने आपको कहा कि हमारा ही करवाइए, बिल्कुल। एडीसी साहब यहाँ पे आए हमारे पास, उस हायर सेकेंडरी में हम गए, रिक्वेस्ट किया, मगर टाइम की कमी की वजह से वो नहीं आ पाए। बीडीओ साहब एक बार आए तो वो भी टाइम की कमी से नहीं आ पाए यहाँ पे। हमारा कमरा स्मार्ट रूम जो 8.5 लाख में बनना था, तो तकरीबन 2 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है। बंद भी क्या पड़ा है, हमने खुद ताला लगा के रखा है, उसकी वो सारी तबाही कर दी है, तोड़ फोड़ दी है। देखिए हम चाहते हैं कि आप भी चलें, जो एक हो जो आपका रूम का उस इश्यू को भी अभी हमने ग्राम सभा में वहाँ मैटर टेकअप किया, वहाँ पर उसके बारे में बात हुई, उसने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हम इसको दोबारा से रिपेयर भी करवाएंगे, स्लिंग भी करवाएंगे और खिड़कियां भी दोबारा लगवाएंगे, और उसकी जो स्टेप्स है मिड डे मील का था, तो ये जो है ये पता क्या होगा बता रहे हैं। देखो आप ये बताओ कि आपको मैं पूछ रही हूँ, सही है
नहीं, ये तो गलत है, सही है, ये तो गलत। अगर कुक्स 3 कुक काम सुने सर मेरी बात सुने, अगर 3 कुक यहाँ पर काम कर रहे हैं और 3 कुक अगर 2 कुक खाना बना रहे हैं, एक कुक तो बर्तन साफ करना चाहिए ना। क्या हम अपने घर में सर, क्या हम अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे बर्तन में खाना दे सकते हैं? ऐसे बर्तन में खाना नहीं बनता। कुक्स के रूटीन रहती है, रूटीन में क्या होता है, एक दिन आके खाना बनाते हैं तो पानी डाल के चले जाते हैं। ये मतलब ये तो कुक्स की गलती है। और आप अगर ये मिड डे मील आपके हैंड ओवर है, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इस जिम्मेवारी तो आपको भी नजर मारना जरूरी है। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इस चीज की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ। हाँ, ये खराब हालत में है, मगर प्लस पॉइंट ये है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि खाना नहीं बन रहा है, इस वजह से ये इसमें रह गया हुआ है, खराब नहीं है। और मैं भी देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा ही सबसे जबरदस्त बंदा हूँ, मगर मैं अभी भी आपको कहूंगा कि मैं चैलेंज से कहता हूँ, इस पूरे जोन में देखिए जितने स्कूल में मिड डे मील बनता है, सबसे बेहतरीन मिड डे मील बनना और बच्चों को सर्व करना हमारे स्कूल में। मानते हैं आप ये लोग? हम जो हमारे दुकानदार हैं उनसे पूछे कभी राशन की कमी की हमने, मेरे को देखा मसला सर साफ सुथरा इशू ये नहीं है कि खाना बनता है, जब से बना हमारा ये शिकायत नहीं कि यहाँ खाना कैसा बना कैसे नहीं, आगे आने वाले वक्त में उसको भी चेक किया जाएगा कब कैसा बनता है। इस वक्त का जो मसला है इस वक्त यह है कि 12 दिन से अगर यहाँ मिड डे मील नहीं बना तो इसकी वजह क्या है? वजह तो स्ट्राइक बता रहे हैं, लेकिन क्या ये स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर में है, डोडा के अंदर है या सिर्फ गुरमुल के अंदर है? नंबर 1, बने क्यों नहीं? अगर ये स्ट्राइक में रखी थी तो पहले आपको या इनको पहले पूरी पंचायत के लोगों को इन्फॉर्म करना था। यहाँ पर हर वार्ड के अंदर 3-3 ग्रुप चलते हैं, पूरी पंचायत के अंदर मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा ग्रुप इस पंचायत के अंदर चल रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल का ग्रुप है पेरेंट्स मीटिंग, उनको आपको पहले ही अवेयर कर देना चाहिए था। आपने आपकी तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया गया ग्रुप में और जो स्कूल का ग्रुप है वो परसों शाम को किया गया है, कल लोगों ने बात की और आज हम लोगों के साथ यहाँ पर आए। हमने सिर्फ इस मिड डे मील का देखा, बाकी स्कूल में हमने ये भी सुना कि शायद यहाँ से शहजाद सर भी मतलब आपको भी यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है और हमारे जो दूसरा एक टीचर है हमने जहां तक सुना कि उनको भी ट्रांसफर किया जा रहा है। हम उसके बारे में पता करने आए हैं। हम हो सकता है 2-4 दिन के बाद दौड़ा भी जाए, डी साहब के पास भी जाए, सीओ साहब के पास भी जाए कि अगर आपको यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में कोई और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो अब एक हमारे पास इखलाक साहब है, तो ये स्कूल चलाएंगे, मिड डे मील संभालेंगे, बीएलओ संभालेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी 8 क्लास है। तो हम इन सारी चीजों को लेकर यहाँ आए थे और एक चीज हमारी ये भी थी, सिर्फ हम पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं आए थे। तो बाकी जो भी है तो वो तो जो गलत है वो गलत है, जो सही वो सही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हमने जो है GUPS गुरमुल का जो है विजिट किया था, यहाँ पर मिड डे मील के बारे में बात की और इंचार्ज जो हमारे शहजाद साहब है इनसे भी मुकम्मल जानकारी जो है लेने की कोशिश की। और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ से जो है 3 टीचर इस स्कूल में टोटल काम कर रहे हैं और 8 क्लासों को पढ़ाया जाता है। अब अगर इनको भी यहाँ से हटा दिया गया तो फिर यहाँ पर 1 टीचर बचेंगे तो वो क्या कुछ कर पाएंगे। अगर ये सही है कि यहाँ पर जो शहजाद साहब और एक और टीचर है इनको यहाँ से अगर शिफ्ट किया जाए या ट्रांसफर किया जाए तो फिर यहाँ के लिए क्या ऑप्शन बाकी बचता है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हम हायर अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी का जो मसला है मिड डे मील पिछले 12 दिन से जो है GUPS गुरमुल के अंदर नहीं बन रहा है और इसका एतराफ शहजाद साहब जो यहाँ के इंचार्ज है मिड डे मील के, इन्होंने भी किया है कि 12 दिन से यहाँ पर मिड डे मील जो है नहीं बन रहा है। और कुक्स की जो स्ट्राइक है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं है, जोन भागवा के अंदर नहीं है, सिर्फ यहाँ पंचायत गुरमुल के अंदर जो है पिछले 12 दिन से मिड डे मील नहीं बन रहा है, जो कि एक अफसोसनाक जो है अमर कहा जा सकता है। अगर इनके कुछ मसाइल हैं तो हायर अथॉरिटीज के साथ करें या फिर जम्मू कश्मीर की यूटी हुकूमत जो है उनके साथ इन मसले को जो है उन्हें राइज करना चाहिए, वहां पर उठाना चाहिए कि अगर यूटी लेवल पर उनका कोई मसला हल हो जाए तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पंचायत के अंदर स्ट्राइक करने से क्या हल निकल सकता है। इस सिलसिले में गुजारिश आप लोगों से ये रहेगी कि आप लोगों को भी इसके बारे में जो है जानकारी लेनी चाहिए, आप लोगों को भी स्कूल्स का विजिट करना चाहिए और हर स्कूल के अंदर और जो भी अदारे जिस इलाके के अंदर भी है हर अदारे के बारे में जानकारी लेना लोगों की जो है जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ।
हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।